आज वाले कार्यक्रम बिल्कुल समझे, बिल्कुल उसको चुनावी शंखनाद ही समझा जाए। यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विधिवत शुरुआत हो गई है और ये कार्यक्रम इस तरीके के बड़े कार्यक्रम, ये छोटे किसी एक जिला या एक विधानसभा का ये कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग बिहार के क्षेत्रों में कुछ जिलों का समूह बनाकर हम लोग इस तरीके की बड़ी सभाएं आने वाले दिनों में 8-10 ऐसी बड़ी सभाएं अलग अलग आयोजित होंगी। आज शाहबाद का क्षेत्र हम लोगों ने चुना है, जिसमें वहां के 3-4 जिले मिलाकर आरा, बक्सर, आपका कैमूर, रोहतास, इन तमाम जिलों को मिलाकर, जिसका कुछ हिस्सा औरंगाबाद का भी उसमें हम लोगों ने जोड़ा है। बाकी जब गया वाला करेंगे तो बाकी 3 विधानसभा औरंगाबाद की हम लोग उस गया वाले क्षेत्र के कार्यक्रम में हम लोग जोड़ेंगे। तो ये कुछ जिलों का समूह बनाया गया है। इसमें 33 विधानसभाओं को आज वाले कार्यक्रम में हम लोगों ने जोड़ा है और यहाँ से विधिवत तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक विधिवत शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की कर रही है। मन से आज मैं कई बातों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैं रखूंगा भी, जिसमें मेरी पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और गठबंधन को कैसे और मजबूत करते हुए हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो। इस बार छोटी जीत से हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले, वो तो हो ही रही है, पर इस बार लक्ष्य है कि ऑल टाइम हाई पर हम लोग जाएं, 225 से ज्यादा एनडीए सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाए। इस लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये मैं बता दूंगा कि मुझे कितनी सीट चाहिए इस बार, इसीलिए और मैं ये गठबंधन के भीतर पहले बताऊंगा। और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आप लोग अपने संतोष के लिए जरूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ये तमाम बातें पहले गठबंधन के भीतर होंगी, जो भी होनी बाकी हैं, और उसके बाद ही इसकी सार्वजनिक चर्चा की जाएगी। ये आज वाले मंच के लिए ये सवाल जिस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में नहीं किया था, उसी रीजन को आपने आज चुना है, शाहबाद। और देखिए, क्यों चुना है आपने इस रीजन को? चुनौतियों का सामना करने में मुझे मजा आता है और मैं चाहता हूं कि अपने गठबंधन को वहां पे मजबूती दी जाए जहां पे संभवतः लोग सोचते हैं कि ये गठबंधन कमजोर है। ऐसे में शाहबाद के इलाके में जहां पे लोकसभा विधानसभा में हम लोग का प्रदर्शन इस बार की लोकसभा में हम लोग का अच्छा नहीं रहा है, तो ऐसे में वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से पूरे एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हो गया चौकीदार और दफादार का एक ऐसा विषय है जिसको मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हर मन से उठाने का काम किया। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर हम लोगों ने 15 में हम लोगों ने वापस एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई, जब हम लोग एनडीए का हिस्सा हम लोग बने, जिसमें कि इस बात को सुनिश्चित किया गया कि ये व्यवसाय जिससे लंबे समय से खास तौर पे पासवान समुदाय के लोग इसके साथ जुड़े रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे हैं, ये व्यवस्था इसी तरीके से सुचारू रूप से कायम रहे। बीच में जरूर किसी एक न्यायालय के निर्देश की वजह से इसको लेकर थोड़ी सी एक संचय की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद किसी एक जिले में, अरवल जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, वहां के कलेक्टर ने इसको लेकर कोई एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको लेकर मेरी खुद की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस विषय को लेकर 2 बार हो चुकी है। तीसरी बार भी पीछे जब मैं उनसे मिलने गया था, उस वक्त भी इस बात को मैंने उनके समक्ष रखा था और उनसे यह आग्रह किया था कि ये व्यवस्था जैसी चल रही है इसको यथास्थिति में वैसे ही इसको रखा जाए, जहां पे इस व्यवसाय से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं, खासतौर पे जिसमें पासवान समुदाय के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी ये थी इससे पहले। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे विश्वास मिला है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के, मेरी पार्टी के और मुझसे व्यक्तिगत तौर से ये जुड़ा हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवस्था को जैसे था ये वैसे ही चलेगी, इसमें कोई तरीके का बदलाव हम लोग को स्वीकार नहीं है।